नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, भक्त लोग प्रेम से गान करते हैं, भगवान अपने निज धाम को छोड़ करके उन भक्तों के बीच में विराजमान हो जाते हैं। जब ये सभी ज्ञान भक्ति वैराग्य आनंद विभोर होकर के कीर्तन करने लगे तो भगवान उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, महाराज क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जिससे बड़े से बड़ा पापी भी इस भागवत के प्रभाव से उसका कल्याण हुआ हो? सनत कुमारों ने बताया, एक प्राचीन काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर था। वहाँ पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, बड़े विद्वान थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था। जिद्द की पक्की थी, मेरी ही बात रहे, बस यही मात्र उसका लक्ष्य रहता था। बहुत धनवान भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी थे। दुखी होकर के घर बार छोड़ करके वन में चले गए। दैव संयोग से वहां पर एक सन्यासी से इनकी भेंट हुई। उनके चरण पकड़ के रोने लगे। उन्होंने दुख का कारण पूछा। बताया, महाराज वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर में सुंदर स्त्री भी है, धन संपत्ति भी है, लेकिन पुत्र के अभाव में ये सारी संपत्ति हमको सुख नहीं दे रही है। बहुत आग्रह किया, उनको दया आई और इनके ललाट की रेखाओं को देख करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे एक जन्म की बात नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है। तुम इस आशा को अब छोड़ दो और देखो भगवान की शरण में अनंत सुख है। तुम उन्हीं की शरण ग्रहण करो। भगवान की शरण में जो सुख है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट को भी, इंद्र को भी वो सुख नहीं है। हमने तुम्हारे भविष्य को देख लिया, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग है ही नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, जब आप 7 जन्म की जान सकते हैं तो आप मुझे संतान भी दे सकते हैं। अब आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा और आपको हत्या लगेगी, ब्राह्मण हत्या। बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण अपने शरीर को त्याग देगा। दयावश उन्होंने मंत्र पढ़कर के एक फल दिया और कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना। कुछ नियम बताए, इनका पालन करेगी तो वो उसके सुयोग्य बलवान संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता ने वो फल ला करके उनको दिया। वो तो विपरीत स्वभाव की थी। फल लेकर के सोचने लगी कि इससे मेरे गर्भ रह जाएगा तो पेट बढ़ेगा, चलना फिरना भी भारी हो जाएगा, और कहीं अगर चोर वगैरह आ गए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और फिर सोचा कि जब प्रसव कालीन समय आएगा तो मुझे तो कोई होश भी नहीं रहेगा। उस समय नंद वगैरह घर में आएंगी, जाने कितने माल को गायब कर देंगी। तो ये सोच करके उसने फल को खाया नहीं। इधर उसकी बहन आई, बहन को सारा समाचार सुनाया। बहन बोली, तू चिंता मत कर, मेरे पेट में बालक है, जब बच्चा पैदा होगा मैं तेरे पास में अपने पति के द्वारा भिजवा दूंगी। वो गरीब थी, बोले तू उनको धन दे देना। बोले ठीक है।
और बाद में मैं ही उसका लालन पालन भी कर दूंगी। उसको उन्होंने सारा वृतांत बताया। उसकी बहन ने सलाह दी कि तू इस फल को तो गाय को खिला दे, और वो गाय को खिला दिया। वो बहाना बना करके पड़ी रहती, पूरा अभिनय करती जैसे गर्भवती स्त्री होती है। पतिदेव ने पूछा तुमने फल खाया? बोले अजी आप इतना तो मीठा फल लाए थे और उसको भी न खाती, कितना तो स्वादिष्ट था। उन्होंने विश्वास कर लिया, अभिनय पूरा करती रही, पेट से कपड़े लपेट लेती, पड़ी रहती, जिससे कि वो कि हाँ ये गर्भवती। बहन के लड़का हुआ, उसने अपने बच्चे को पहुंचवा दिया अपने पति के द्वारा, और इन्होंने उनको धन दे करके वापस कर दिया। और उसके जाने के बाद में बोली कि लड़का हुआ है। पतिदेव बहुत प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुला करके बालक का संस्कार कराया, उनको खूब दक्षिणा दी खुशी के मारे। अब ये बोली कि मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, मेरी बहन के अभी लड़का हुआ था वो गुजर गया, तो आप कहें तो उसको बुला लिया जाए। बोले हाँ उसकी रक्षा के लिए तुम बुला लो। तो अपनी बहन को बुला लिया, वो उसका पालन पोषण करने लगी। बालक का नाम रखा धुंधकारी। इधर 3 महीने के बाद में जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक मनुष्य की आकृति का बालक हुआ, बड़ा तेजस्वी, गाय जैसे कान थे। उसका नाम गोकर्ण रखा। और अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, भाग्य जगह तो ऐसा जगह कि देखो अब गाय के भी बच्चा हुआ और सो भी मनुष्य की आकृति का। ये बड़े ज्ञानवान हुए। धुंधकारी दुष्ट स्वभाव का हुआ, और अंत में जब बड़ा हुआ तो अपने पिता को पीटने लगा कि माल पानी कहाँ निकालो जल्दी से। अब वो बड़े दुखी हुए। अब सोचने लगे कि अरे पंडित्वम तू समीचे ना, कुपुत्रो दुखदायका। लड़का ना हो वो ज्यादा अच्छा, नालायक लड़का तो जीवन भर दुख देता है। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं, कौन मेरे दुख से छुड़ाए से चिंतन कर रहे थे, दुखी हो रहे थे। उसी बीच में गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने इनको समझाया, पिताजी ये शरीर जो है ये समझो हाड़ मांस का, रक्त का पिंड मात्र है, और इसी शरीर के कारण से स्त्री पुत्र आदि इनके प्रति ममता रहती है। उसको आप छोड़ो, ये बड़ा क्षण भंगुर है। भागवत धर्म का अनुशीलन करो, लौकिक धर्मों को छोड़ दो, साधु संतों की सेवा करो, कामनाओं को त्याग करके। और इस तरह से उन्होंने उनको शिक्षा दी और बोले ये संतान के कारण होने वाले दुख को छोड़ो। बहुत समझाया। उनके शिक्षा से वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते रहे। उसका प्रभाव ये हुआ कि अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए भागवत की कृपा से, भागवत के पाठ से। इनके पिता जब चले गए तो एक दिन धुंधकारी ने जलती हुई लकड़ी लेकर के अपनी माँ से कहा, बोल माल पानी कहाँ है, निकाल जल्दी से। माँ डर गई, डर के मारे कुएं में गिर गई, समाप्त हो गई। जो स्त्रियां सोचती हैं, अपने पति से छल छिद्र करती हैं कि हमारी चोरी को कोई